हूं स्वाति श्रीवास्तव। खबर लखनऊ से है, जहां पर ताजा तैनातियों में दागी अफसरों को प्रमुखता दी गई है। नरेंद्र भूषण औद्योगिक विकास और आईटी के मुखिया बनाए गए हैं। पीडब्ल्यूडी को बर्बाद करने में इनकी अहम भूमिका भी थी। तबादला घोटाले में एपीसी की जांच में भी आरोपी थे नरेंद्र। ग्रेटर नोएडा में 300 करोड़ के घोटाले की जांच चल रही है। तो देखिए, ऐसे ऐसे लोगों के नाम सामने आए हैं जिन पर गंभीर आरोप लगे थे। ऐसे आरोपी अफसरों को बड़े विभागों की जिम्मेदारी दे दी गई बिना कुछ सोच समझकर। ताकतवर लॉबी ने नरेंद्र भूषण को अहम पद दिलाया है। भूमिका बेहद संदिग्ध थी इनकी। पोस्टिंग से पहले ये नई परंपरा शुरू हुई है। आदर्श सिंह के बाद सौम्या अग्रवाल का दूसरा मामला है। बता दें आपको कि प्रमोशन को अभी साल भर बाकी है, लेकिन उससे पहले ही दूसरे जिले में उन्हें तैनाती मिल गई। आदर्श सिंह के बाद सौम्या अग्रवाल का दूसरा नाम सामने आया है। इस मामले में सौम्या अग्रवाल का बैच 2024 में कमिश्नर बनेगा, लेकिन सौम्या को प्रभारी कमिश्नर बनाकर बरेली भेजा गया है। बिना कारण संयुक्ता समंदार को छुट्टी पर जाने को कहा गया है। और हमारे साथ हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र जी जुड़ चुके हैं, इस पर और ज्यादा जानकारी देंगे। वीरेंद्र जी, बड़ा सवाल तो यही है कि कोई योग्यता नहीं, लेकिन उसके बाद भी अहम तैनाती दे दी गई इन दागी अफसरों को। पहले भी भूमिकाएं संदिग्ध रही हैं। क्या ये माना जाए कि इसके पीछे कोई सशक्त लॉबी है जिसकी वजह से सब कुछ हुआ? देखिए, बीती रात जो तबादले हुए सरकार में, उसमें नरेंद्र भूषण की तैनाती को लेकर बहुत सारी सोशल मीडिया पर और सरकारी हलकों में चर्चाएं चल रही हैं। चर्चा इस बात की है कि पीडब्ल्यूडी में बहुत ज्यादा शिकायतें थी नरेंद्र भूषण के खिलाफ। सरकार उनसे नाराज चल रही थी। बजट नहीं खर्चा हो रहा था, सड़कें नहीं बन पाई थी, गड्ढा मुक्त अभियान फ्लॉप हो रहा था। तो उसके आधार पर उनको हटाया गया, लेकिन उनको औद्योगिक विकास जैसे महकमे में भेज दिया गया, जो बहुत बड़ा महकमा है। अभी वहां पर वो आईआईडीसी के पद के लिए और सीईओ यूपीडा के लिए भी उनके नाम की चर्चा है। तो उनको एक तरह से बड़ा इनाम अगर दिया गया तो ये सवाल खड़े करता है कि नरेंद्र भूषण, जिनके ऊपर तमाम आरोप है, गंभीर है, उनको, जिन्होंने पीडब्ल्यूडी को एक साल में पूरा नष्ट कर दिया, उनको औद्योगिक विकास जैसे बड़े महकमे में भेजा गया है। तबादला घोटाला हुआ था पीडब्ल्यूडी में, लोगों को याद होगा, जिसमें कई करोड़ रुपए वसूले गए। उसमें बीएनसी के खिलाफ जांच हुई, उनके ऊपर आरोप साबित हुए। पीडब्ल्यूडी में उस समय प्रमुख सचिव नरेंद्र भूषण ही थे, लेकिन वो बच निकले, जबकि एपीसी ने उसमें गंभीर आरोप लगाए थे। नोएडा में भी इन पर 300 करोड़ रुपए के एक जांच का मामला चल रहा है। तो इसी तरह से नरेंद्र भूषण के मामले में ये बड़ा गंभीर मामला है, जो उनको बहुत बड़ी तैनाती दी गई है। किन कारणों से, ये बड़ा सवाल है। दूसरा सबसे बड़ी बात, एक नई परंपरा शुरू हुई है कि सौम्या अग्रवाल का प्रमोशन अभी 2024 में अगले साल है, और उन्हें अभी से प्रभारी कमिश्नर बना दिया गया। ये इससे पहले आदर्श सिंह को इसी तरह झांसी का कमिश्नर बनाया गया था, लेकिन तब 3-4 महीने का समय उनके प्रमोशन में बचा था। अभी ये मामला लंबा है। संयुक्ता समंदर कमिश्नर थी बरेली की, और वहां पर वो अच्छा काम कर रही थी, और उनका मंडल प्रथम भी आया था। कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग द्वारा विभिन्न जो सूचियां जारी होती हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको फोर्सली कहा जाए तो उनको वेटिंग में डाल दिया गया, लीव पे भेज दिया गया, और उनको खुद नहीं पता है कि क्या कारण था, सरकार उनसे क्यों नाराज है। तो सौम्या अग्रवाल अभी 1 साल बाद कमिश्नर बनेंगी, लेकिन पहले से प्रभारी कमिश्नर का चार्ज देना, ये एक नई परंपरा की शुरुआत उत्तर प्रदेश में हो रही है। तो ये कोई योग्यता है या सेटिंग है या जुगाड़ है या ताकत के दम पर पद मिलते हैं, इनको लेकर सवाल खड़े होते हैं, और इनकी चर्चा मीडिया में होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि ये लोग प्रदेश के विकास में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। ब्यूरोक्रेसी में इन दो नामों को लेकर काफी चर्चा है कि जो लोग लगातार फ्लॉप रहे हैं, उनको कैसे महत्वपूर्ण तैनातियां मिलती हैं, और उनका आका कौन है, उनका माई बाप कौन है इस सरकार में। जब इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट समिट हुई, उस स्पीड को बनाए रखने के लिए एक ऐसा अफसर ले आए जो पिछले विभाग में फ्लॉप रहा, वो यहाँ पर कैसे इस विभाग को आगे बढ़ाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल है और गंभीर भी है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी जुड़ने के लिए। तो ताकतवर लॉबी इसके पीछे है, और इस फेहरिस्त में एक नहीं बल्कि कई नाम शुमार है।